हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे जीएस एग्जाम सोल्यूशन में। और दोस्तों, आज के एसएससी एमटीएस हवलदार वाले में देखेंगे हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। और ये मॉक टेस्ट आपका 7वें नंबर का होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसएससी एमटीएस हवलदार का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे इस फ्री ज्वाइन बैच कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस बैच को। और इसके साथ साथ एसएसजीडी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस की तैयारी आपको इसी क्विज के टाइप के क्वेश्चनों से होगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप इन सभी एग्जामों का देना चाहते हैं तो एकमात्र आप जीएस एग्जाम सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और फ्री में आपको बैच दी जाएगी। दोस्तों, कोई भी इसमें मूल्य नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे और 7वें नंबर का आज मॉक टेस्ट देखेंगे दोस्तों, और इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, कि भारत का नेपोलियन जो है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। तो ये देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए बहुत ही मेहनत किया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे, इनके सहयोग से यह सती प्रथा का अंत करने में सफल हुए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प बी। अगला है तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है चौथे नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए, महाकवि कालिदास जो थे, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में नाटकों की रचना की है, जैसे मेघदूतम, रामचरित, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रंथों की रचना की है कि ये इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ अगर जो बात करेंगे कि ऊंचे की, यहाँ बड़ा नहीं, यहाँ बात हो रही है सबसे ऊंचे की। ठीक है, तो तिब्बत या पामीर का जो पठार है, इसे हम क्या कहते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। देखिए, पामीर या तिब्बत एक ही है। ठीक है, तो आपका जो पामीर का पठार होगा यह सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है छठे नंबर का क्वेश्चन। छठे नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर जो पूछ दे रहा है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, तो आपका पुष्कर में है। कहाँ पे? पुष्कर। ये आपका राजस्थान में पड़ता है पुष्कर। तो पुष्कर में क्या है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहीं आप ब्रह्मा जी की मूर्ति या मंदिर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एकमात्र मंदिर कहाँ है आपका? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। चलिए, सातवें नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखिए, यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई होता है। ठीक है, तो अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा, एक बार मतलब बनाए गए थे और सबसे वृद्ध थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पूछा है आपका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। ठीक है, और अस्थाई सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और सबसे वृद्ध भी थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, विकल्प यहाँ सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब लागू किया, या भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और पूरे विश्व में भारत में लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, स्वीकृत करना और लागू करना में अंतर है। ठीक है, स्वीकृत आपका 26 नवंबर 1949 को हो रहा है, और लागू होगा आपका 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद जो आपका 143 है, ठीक है, अनुच्छेद 143, इसके अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है किसी भी मामले में मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विकल्प ए। 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है, तो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो विकल्प बी होगा ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ये आपके साइंस से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया को। तो जो विकल्प आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो विसुवियस ज्वालामुखी की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके इटली में स्थित है। कहाँ पे, इटली में। तो इस तरह से विकल्प जो आपका डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इटली। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, इटली में। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो भारत में अगर जो गुलाम वंश की देखें कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और बहुत ही विश्वासपात्र आदमी था। तो इसको मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, भारत का जो सत्ता था इसको सौंप के अपने देश वापस चला गया था। तो इसने यहाँ पे भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कहाँ पे, ये लाहौर से अपना जो भी शासन व्यवस्था था देखता था। इसको अभी दिल्ली आने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय जब गुलाम वंश चल रहा था तो दिल्ली में बहुत सारे सरदारों ने इसका विरोध भी किया था और कई गुट में बटे हुए थे। तो इसको डर रहता था कि हो ना हो, अगर जो हम दिल्ली में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे डर बना था, इसने लाहौर को राजधानी बनाई थी अपनी, और वहीं से गुलाम वंश की जो भी सत्ता थी वो चलाता था। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश राजा बना। ठीक, उसको वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रेटिनाल जो है ये आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, रेटिनाल। तो विकल्प यहाँ आपका ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि रेटिनाल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। मित्रों अगला क्वेश्चन है आपका कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अब रजिया सुल्तान से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। तो रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी, इल्तुतमिश। इसने शादी किया था अल्तुनिया से। ठीक है, किससे शादी किया था, अल्तुनिया से। कौन, रजिया सुल्तान ने। ठीक है, बाद में इनको कैथल में डाकुओं द्वारा मार भी दी जाती हैं ये रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी दोस्तों, चलिए आ गए हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। अब यहाँ देखिए ये बांध से क्वेश्चन है आपके, तो ये कृष्णा नदी पे बना है। किस पे, कृष्णा नदी पे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कृष्णा नदी जो है इस पे नागार्जुन सागर बांध परियोजना या बांध जो है बना हुआ है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है, यानी इन चारों में से कौन सा एक है जो जल में आसानी से घुल जाता है। तो अमोनिया होगा दोस्तों। अमोनिया क्या है कि आसानी से जल में घुल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ मैं दे दूँगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनका चुनाव कौन करता है। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी जो सांसद होते हैं, वही क्या करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जिन्हें चुनेंगे वही लोकसभा अध्यक्ष बनता है, यानी स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा अगर जो परमाणु संयंत्र की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ योगी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक
अन्न में ये भी आता है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा कौन सी है। अब देखिए मुद्रा से यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? येन। और युआन आपका चीन का है, ठीक है, और येन जो है आपका जापान की मुद्रा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए मराठा के साम्राज्य के बारे में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे और जानते भी होंगे कि बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, ठीक है। और इसके जो स्थापनकर्ता थे वो सबसे क्या थे? अजेय 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 यानी कभी न हारने वाले शासक थे, ठीक है, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। और ये वाकई बहुत ही लड़ाकू थे और बहुत ही महान आदमी थे, ठीक है, इसलिए इनको छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिन राम है वह किस राज्य में स्थित है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। जो मासिन राम है, देखिए क्वेश्चन 2 यहाँ बन रहा है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिन राम है, और किस राज्य में स्थित है? तो आपके मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर जो बात करेंगे मित्रों तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो विकल्प यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की अगर जो बैठकों की अध्यक्षता देखें तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और यही अध्यक्षता भी करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति इसका सही हो जाएगा आंसर, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, तो ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले का निर्माण जो है आपके शाहजहां ने करवाया था, जहाँ पे हम क्या करते हैं झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, उस लाल किले की बात हो रही है। तो यहाँ शाहजहां ने क्या किया था? उसका निर्माण कराया था। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप 8 बजे हमसे जुड़िएगा एसएससी स्पेशल स्ट्रैटेजी के लिए, और अब से आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलिए।